वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। प्रोटेक्शन होता है हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसे जानवरों को कहते हैं जिनके नापैद हो जाने का ख़तरा है। ख़दशा है कि आने वाले वक्तों में हमें इस ज़मीन पर ये जानवर नज़र ही ना आए, इन जानवरों की नस्ल ख़त्म हो जाए, इनकी नस्ल का कोई एक जानवर भी ना जिंदा रहे। ऐसे जानवरों को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में, कि इनको कौन से ख़तरात लाहिक हैं, कौन सी वजूहात हैं जो इनको इंडेंजर्ड बना रही हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियाँ। काज, वजह है रैपिड। रैपिड कहते हैं बहुत तेज़ी से होने वाली, एंड वाइड स्प्रेड बहुत दूर तक फैली हुई। इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती तब्दीलियाँ। इंसानी सरगर्मियाँ तेज़ और बहुत दूर तक फैली हुई इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती तब्दीलियों का सबब है। दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ों पर अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ वो जिनकी वजूहात ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे जानवर और पौधे, उनको एक्सटिंक्शन होता है, नापैद हो जाने का ख़तरा है बहुत सारे जानवरों को और पौधों को। सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती हैं जिनको नापैद हो जाने का ख़तरा है। वन ऑफ द मेजर काजेस ऑफ स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड। अब जो स्पीशीज़ है उनको इंडेंजर्ड बन जाने की जो वजूहात है, उनमें सबसे मेजर वजह है इस हैबिटेट लॉस। उनका मस्कन ख़त्म हो जाता है। जानवर जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, जो उनका मस्कन है, घर है, वही ख़त्म होता जा रहा है। इस वजह से भी उनको नापैद हो जाने का ख़तरा है। ह्यूमन्स कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट्स फॉर। अब इंसान जंगलात में से दरख्तों को काट रहा है फॉर हार्वेस्टिंग, खेती बाड़ी के लिए, ज़राअत के लिए जंगल ही काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं। तो उन दरख्तों पे फिर जो परिंदे रहते हैं या फिर उस जंगल में जो भी जानवर रहते हैं, उनके रहने की जगह नहीं होगी, तो फिर उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दे क्लियर फॉरेस्ट्स आर ड्रेन वेटलैंड्स। इंसान जंगलात का खात्मा कर रहा है, जंगलात को ख़त्म कर रहा है, या ड्रेन कहते हैं नालियों को। वेटलैंड्स होती हैं पानी के साथ, लैंड विद वाटर। टू यूज़ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब उस ज़मीन को किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए। माइनिंग होता है कानकुनी करना, ज़मीन से मादनियात को निकालना। एंड सेटलमेंट इंतज़ामात, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए, उनकी अरेंजमेंट्स के लिए। हो सकता है वहाँ पे इंसान ने होटल बनाना हो, अपना घर बनाना हो, या कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी हो वहाँ पे। एग्रीकल्चर, इन वजूहात की वजह से वो दरख्तों को काट रहा है, जंगलात को ख़त्म कर रहा है। सिमिलरली इसी तरह से पोल्यूशन, आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार करना, आर आल्सो द काजेज ऑफ स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड। ये तमाम वजूहात भी हैं स्पीशीज़ की, जानवरों के इंडेंजर्ड बनने की। सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान आर। पाकिस्तान की कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ये हैं। स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता, इंडस रिवर डॉल्फिन, मारहोर। ये नीचे इनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। स्नो लिपर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन, मारहोर पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। इसकी जान को भी ख़तरा है कि ये भी ख़त्म हो सकता है, ये भी नापैद हो सकता है। गवर्नमेंट्स डिवेल्प प्लान्स। अब हम हुकूमत इनके लिए प्रोग्राम्स डिवेल्प करती है, मंसूबे बनाती है। टू प्रोटेक्ट द
इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये ख़तरे से दो चार स्पीशीज़ की हिफाजत के लिए हुकूमत मंसूबे तैयार करती है। सच प्लान्स इंक्लूड, इन मंसूबों में शामिल होते हैं रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई को कम करना। सबसे जो मेजर इशू है वो जंगलात का कटाव ही है। जंगलात काटे जाएंगे तो इससे हमारा ये क्लाइमेट चेंज होंगी, वेदर चेंज होंगे, जानवरों के, परिंदों के हैबिटेट्स लॉस हो जाएंगे। सेटिंग असाइड नेचर रिजर्व्स, सेटिंग होता है माहौल असाइड अलग, नेचर कुदरती, रिजर्व्स होते हैं महफूज इलाके। रिड्यूसिंग पोल्यूशन, आलूदगी को कम करना। एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स, जो कुदरती मसाकन है, कुदरती जगह हैं जहाँ पे जानवर रह रहे हैं, उनकी हिफाजत करना। द हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनके शिकार पर और उनकी तिजारत, उनको बेचना इज़ आल्सो बैंड, उसको हुकूमत बैन कर देती है। उनकी मुमानियत हो जाती है कि इन जानवरों की ना तो ट्रेड हो सकती है, इनका कारोबार नहीं किया जा सकता और ना ही इनको शिकार किया जा सकता है। मोर ओवर गवर्नमेंट्स मेक प्लान्स, इसके अलावा गवर्नमेंट्स प्लान मेक्स करती हैं, प्लान्स बनाती हैं टू टेक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इनटू प्रोटेक्टिव कस्टडी, कि उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लेती हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। प्रोटेक्टिव कस्टडी के जो जानवर जहाँ पे रह रहा है उसका कुदरती मस्कन जो है वहाँ से उसकी बजाय एक बेटर इन्वायरमेंट उस स्पीशीज़ के लिए तैयार किया जाता है जहाँ पे उसको रखा जाता है, उसकी मुकम्मल हिफाजत की जाती है। आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनके कुदरती मसाकन के बाहर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एनिमल्स में बी केप्ट इन जूज, जानवरों को चिड़ियाघरों में भी रखा जा सकता है। तो ये मिसाल दी गई है प्रोटेक्टिव कस्टडी की, कि जानवरों को जैसे चिड़ियाघरों में रखा जाता है, वो जानवर जो नापैद होने के करीब हैं, इंडेंजर्ड हैं, उनको जू में रखा जाता है, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, उनको नीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनको इंडेंजर्ड होने का रिस्क कम हो जाता है, उनकी नस्ल आगे जारी रहती है, उनकी तादाद में इजाफा होता है।